हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आप जान लीजिए। किरण चौधरी ने उदय भान पर निशाना साधा है। शुरुआत हालांकि उदय भान की ओर से की गई, अब किरण की ओर से पलटवार। ट्वीट कर उदय भान को निशाने पर लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे उदय भान, उन्हें इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। कांग्रेस जन जन के सम्मान करने वाली और जन जन का सम्मान करने वाली, जन जन को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। दरअसल हुआ यूं कि आज उदय भान और जयप्रकाश की ओर से चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की गई। किरण चौधरी या कुमारी सैलजा की कैंपेनिंग में ना पहुंचने को लेकर, आदमपुर में न आने को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा और किरण की जो शिकायत थी कि उन्हें इस बात या चर्चा में शामिल ही नहीं किया गया कि उदय भान की ओर से या भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कि उम्मीदवार किसे उतारा जाए, तो ये जवाब दिया गया था उदय भान की ओर से कि इतनी हैसियत नहीं है किरण चौधरी की। ना बड़ौदा में हमने पूछा, ना बात की, ना इलाहाबाद में, ना वो पीसीसी में है, ना वो सीएलपी लीडर है, वो एक सामान्य कांग्रेस नेता है। जयप्रकाश की ओर से भी कहा गया, उदय भान की ओर से भी कहा गया कि किरण चौधरी मेरी नेता नहीं है। जयप्रकाश की ओर से कहा गया कि एक बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म ले लेने से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता। किरण चौधरी से बड़ा नेता मैं हूं, यहां तक की बातें कह दी गई। तो जो गुटबाजी या मतभेद या अलग अलग खेमेबाजी जो कांग्रेस में थी, सालों से थी, वो अब शिखर पर है। आदमपुर की हार के बाद ये पीक पर है, आप कह सकते हैं। आज प्रेस वार्ता की गई तो किरण ट्वीट करती है। किरण की ओर से ये कहा गया कि उदय भान को ये भाषा शोभा नहीं देती है। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनसे किरण को आपत्ति है। इससे पहले किरण चौधरी की ओर से कहा गया था कि उन्हें उनसे पूछा ही नहीं गया। अब कांग्रेस में पहली वाली बातें नहीं रही। कांग्रेस में सब कुछ एक तरफा है। पहले जो आवेदन आते थे, जो नाम होते थे, जो ऑप्शंस होते थे, उन पर चर्चा होती थी, लेकिन आदमपुर में कोई चर्चा नहीं की गई उम्मीदवार को लेकर। इतना ही नहीं, जब पत्रकारों ने उनसे प्रचार को लेकर सवाल पूछा था तब भी किरण की ओर से कहा गया कि सम्मान के साथ अगर कोई बुलाएगा तो वो जाएंगे। अब जयप्रकाश और उदय भान कहते हैं कि किरण को बुलाया गया लेकिन वो नहीं आई। कभी महाराष्ट्र में होने की बात कही गई, कभी स्वास्थ्य सही न होने की बात कही गई, और आज दोनों की ओर से ही कह दिया गया। उदय भान की ओर से भी कहा गया कि किरण चौधरी मेरी नेता नहीं है और वो इतनी बड़ी नेता भी नहीं है, पार्टी में उनके पास कोई पद भी नहीं है कि उनसे कोई राय ली जाए कि किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए। तो ये अब खुलकर सामने आ चुकी है कांग्रेस की लड़ाई। एक तरफ तो देखिए राज्यसभा में जब गणित कांग्रेस के साथ था, विधायकों की संख्या काफी थी, अजय माकन पहुंच सकते थे राज्यसभा, लेकिन नहीं पहुंचे क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा की आवाज जागी और इसी बात का हवाला देते हुए उसके बाद बीजेपी में भी चले गए और उसी के चलते आदमपुर में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस का एक विधायक कम हुआ। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा कि ये दावा बार बार कांग्रेस करती है। ये दावा करते थे उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश। उनमें से ही जयप्रकाश और उदय भान की ओर से आज प्रेस वार्ता की जाती है। किरण और सैलजा को लेकर जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो निशाना किरण पर साधा गया। किरण की ओर से अपने परिवार यानी बंसीलाल परिवार के बचाव में भी बात कही गई कि पूरा हरियाणा जानता है मेरा राजनीतिक परिवार कितना बड़ा है या फिर नहीं है, पूरे हरियाणा को इस बात की जानकारी है, लेकिन इस तरह की भाषा या इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते उदय भान को। चलिए, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। आपकी प्रेस वार्ता तो हमने सुनी जिसमें आपने कहा कि किरण चौधरी आपकी नेता नहीं है, ना वो पीसीसी में है, ना वो सीएलपी लीडर हैं कि उनसे कोई राय ली जाए कि किसे उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन किरण अब ये कहते हैं कि आप एक गरिमामयी पद पर हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर ओछी टिप्पणी करना ही आपको शोभा नहीं देता, क्या कहेंगे? नहीं, हमने कोई ओछी टिप्पणी नहीं की जी। जो बार बार ये बात आ रही थी कि भाई हमें टिकट के समय पूछा नहीं गया, यहाँ नहीं बुलाया गया, तो उसके बारे में मैंने ये कहा था कि भाई एक क्राइटेरिया होता है टिकट के मामले में, एक क्राइटेरिया होता है, उसमें सीएलपी, पीसीसी प्रेसिडेंट और प्रभारी और जो भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जिसकी ड्यूटी लगाते हैं वो इसके बारे में निर्णय लेते हैं। और इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा में और इलाहाबाद में। तब तो ये बात नहीं उठाई गई थी किरण चौधरी द्वारा। जब बड़ौदा में उपचुनाव हुआ और इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ उस समय तो ये बात नहीं उठाई गई थी, तो ये अभी क्यों बात उठाई गई? और ये सबका कांग्रेस पार्टी आपने हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि उनसे पूछा जाए।
है ना? किस हैसियत से बुलाया जाए, मतलब किस क्राइटेरिया होता है, आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। उसका मेरा मतलब कि कोई क्राइटेरिया होता है जी पार्टी के अंदर, उसमें एक जो गरिमा होती है कि जो जिन जिन की ड्यूटी हमने लगती है। हरियाणा न्यूज ने कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया कि आपके वर्ड्स हैं, तो आपसे ही हमने पूछा कि किसी और से पूछा भी नहीं, मेरा लेकिन आपकी जो पार्टी के नेता, ठीक है, किरण ये कहते हैं कि ये भाषा आपको शोभा, ठीक है सर, ये भाषा आपको शोभा नहीं देती। आप दूसरे से बना लें, मेरा हैसियत का मतलब ये है कि कोई क्राइटेरिया होता है पद का, ठीक है, कि भाई कि जो जिस पद पर है उसके हिसाब से ही उससे तो ये भाषा आपको शोभा नहीं देती है, किरण कहती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो पार्टी की गुटबाजी थी, जिसको लेकर बार बार मीडिया सवाल करता था, वो अब पीक पर आ गई है, वो अब चरम पर है। तरह से लेती हैं ये अब चरम पर है, वो आप करिए उसमें। जी सर, अब ये चरम पर के आगे आगे क्या कुछ होगा कांग्रेस का भविष्य? कुछ नहीं, कोई नहीं होता, और सब एक है। करण चौधरी हमारी नेता है। नहीं, आपने प्रेस मैंने अभी आपकी प्रेस वार्ता को मैंने लाइव भी सुना, अभी एडिटिंग टेबल पर भी मैंने सुना। आपका पहला वाक्य ये था कि किरण चौधरी आपके नेता नहीं है, आपकी नेता नहीं, आपने कहा था। तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किरण विधायक है, हमारी वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है, और मेरी अपनी पोजीशन है, उनकी अपनी पोजीशन है, हर एक अपनी अपनी पद के साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, पोजीशन तो आपने कहा कि उनके पास है ही नहीं कोई पोजीशन, वो विधायक है, ठीक है, जिस तरह से और विधायक है ऐसे वो विधायक है जी। अच्छा उदय भान जी, अब देखिए राज्यसभा में आप लोगों के साथ क्या हुआ, ये पूरे हरियाणा ने देखा। गणित आप लोगों के साथ था, आपके सांसद राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, आपके उम्मीदवार। दूसरा, आदमपुर में भी आप लोग हारे। उसके बाद ये बयानबाजी की मीडिया के सामने आकर, जिसमें कुमारी सैलजा की बात करें, किरण की बात करें, आपकी या जेपी की बात करें, तो अब तो छुपाने को या इनकार करने को या आरोपों को खारिज करने को कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, कोई आप अपने हिसाब से कहो जो भी कहना है जी। आपने अपने बातों को तोड़ मरोड़ के आप किस तरह से पेश करते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी अपनी सोच है, आप अपने ढंग से आप कह सकते हैं किसी बात को। अच्छा, हमने किसी के सम्मान में कोई गलत बात नहीं की जी। तो यूं तो देखिए, अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी बार बार ये लोग कहते हैं, जो दूसरे गुट के नेता के, आप तो इसको इनकार करेंगे, और मैं क्लियर कर दूं कि हम किसी बात को तोड़ते मरोड़ते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके नेता सवाल खड़े करते हैं। तो अब तो आगामी जो विधानसभा चुनाव में आप लोगों को जाना है, ऐसे किस तरह से जाएंगे सर? अलग अलग धड़ों में, खुद ही एक दूसरे की टांग खिंचाई, खुद ही बयानबाजी जी, सारे मिलकर लड़ेंगे, कोई धड़ेबाज नहीं, सारे कांग्रेस एक है। आज आपकी ओर से कहा गया कि किरण चौधरी को भी बुलाया गया था, कुमारी सैलजा को भी बुलाया गया था, नहीं आए, और पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करते हैं, मीडिया से फिर बात करते हैं, उसे लेकर क्या कहेंगे? जो बात कही है आपके सामने है, प्रेस वार्ता में आपने लाइव देखा है, तो आपको है वही। हमने ये कहा कि हम सब कांग्रेस एक है, कांग्रेस मिलकर के काम करें। नहीं उदय भान जी, या तो आप बैकफुट पर आ गए या फिर आपकी कोई मजबूरी, आपके तेवर प्रेस वार्ता में आपके अलग तेवर थे। अब आप मीडिया, आप लोगों के साथ, आप लोगों की सबसे आसान बात मीडिया पर ही आरोप लगाना सबसे आसान है आप लोगों के लिए। बैकफुट पर नहीं है जी, जो कहा है वो आपके सामने है। नहीं, कुमारी सैलजा को बुलाया गया, नहीं आई, किरण भी नहीं आई। आपने सारी बात लाइव टेलीकास्ट कर दी, उनका भी वर्षन दे दिया, मेरा वर्षन दे दिया जी। तो भाषा को लेकर जो कहा गया कि आपको शोभा नहीं देती, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेताओं पर इस तरह की कमेंट आप नहीं कर सकते, किरण की ओर से कहा गया। कोई ऐसी बात नहीं है, उनके गरिमा में हमने कोई ऐसा कोई गलत शब्द नहीं कहा जी। तो यूं तो देखिए, अभी बार बार ये मैसेज जरूर जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा थे कैंपेनिंग में, दीपेंद्र हुड्डा थे, या फिर आप थे, या जो विधायक आप लोगों के साथ हैं वो थे, बड़े नेता पहले ही नहीं थे। अब जिस बात का डर रहा होगा संगठन को, विधायक थे, सभी पूर्व विधायक थे, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के थे, सभी नेता थे जी। जो नहीं थे 2-3 ये जरूरी नहीं है। बीजेपी में भी सभी नेता नहीं थे, वहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं थे, राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे, कृष्णपाल गुर्जर नहीं थे, धर्मवीर एमपी नहीं थे, वहाँ पर अरविंद शर्मा एमपी नहीं थे, वहाँ पर रतनलाल कटारिया एमपी नहीं थे, सभी नहीं हुआ करते, नहीं थे, लेकिन किसी ने बयानबाजी नहीं की अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ, किसी ने बयानबाजी नहीं की अपनी पार्टी के खिलाफ, या पार्टी को सबक लेने की जरूरत है, किसी ने नहीं कहा किसी तरह को नहीं। उदय भान जी, कुमारी सैलजा की ओर से कहा तो गया कि आपको सबक लेने की जरूरत है, पार्टी को सबक लेने की जरूरत है। 36 बिरादरी की पार्टी है, ये संदेश जाना चाहिए जनता में, सबक लेंगे हम बहन जी, और हम जाना, हम अपना सबक ले लेंगे, आप इसके बारे में निश्चिंत रहो। हम तो निश्चिंत ही हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है जी। बहुत शुक्रिया, कर लेंगे।
जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे आसान क्या है किसी भी पार्टी के लिए, पहले मीडिया के सामने आकर प्रेस वार्ता करना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, फिर दूसरी तरफ से पलटवार आता है कि मीडिया ने हमने कम से कम तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है, हमने प्रेस वार्ता सीधी सुनाई। उदय भान के तेवर हालांकि अब थोड़े बदले नजर आए हैं। पार्टी के अंदर एक गरिमा होती है, ये पहले कहा गया था। मेरी भाषा को वो कैसे लेती हैं वो उन पर डिपेंड करता है, या फिर मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, जो कि रटा रटाया बयान नेताओं का हर बार होता है। इससे पहले कह चुके हैं कि किरण मेरी नेता नहीं है, ना वो पीसीसी में है कि में उनके पास कोई पद है दरअसल, ना वो सीएलपी लीडर हैं कि उनसे कोई राय ली जाए या चर्चा में शामिल किया जाए। जेपी कह चुके हैं कि वो खुद किरण चौधरी से बड़े नेता हैं, बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेने से कोई नेता बड़ा नहीं हो जाता। उदय भान भी क्लियर कह चुके हैं। अब हालांकि थोड़ा आप कह सकते हैं कि बैकफुट पर नजर आए हैं किरण के ट्वीट के बाद उदय भान।